नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा का हुआ रंगारंग उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, मैदान जीने की कला सिखाता है। हरपा विकास प्राधिकरण में शहर के कांग्रेस नेताओं को मिली जगह। उपाध्यक्ष बनाए गए अभय नारायण राय। छठ महापर्व के लिए समिति की तैयारी हुई पूरी। तोरवा के छठ घाट में रविवार को हजारों व्रती देंगे डूबते सूर्य को अर्घ। और जिले के सरकारी स्कूलों के लिए डीएमएफ का खुला खजाना। न्यास की बैठक में कलेक्टर ने किया अनुमोदन। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। खेल भावना के साथ मैदान में आने वाले खिलाड़ी जीने की कला सीखते हैं। देश भर से इकट्ठे हुए खिलाड़ी लक्ष्य प्राप्ति के अलावा आपसी एकता और एक दूसरे की संस्कृति को जान पाते हैं। इन विचारों के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा का उद्घाटन किया। दूसरे राष्ट्रीय अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह बहतराई स्टेडियम में शनिवार को हुआ। आयोजक जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, प्रदेश के राजस्व व जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल, शहर विधायक शैलेश पांडे, एससीसीएल के तकनीकी विभाग के निदेशक एसके पाल, राज्य आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल का स्वागत किया। आयोजन में शामिल 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश और 11 यूनिट्स समेत 48 दलों के 700 से ज्यादा खिलाड़ियों के प्रतिनिधि सदस्यों ने मार्च पास्ट किया। उद्घाटन अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा, खेल का मैदान जीने की कला सिखाता है। यहां आकर खेल भावना से जब खेलते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति ही नहीं, आपसी एकता और समरसता का भी हम पाठ पढ़ते हैं। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रतिभागी यहाँ आए हैं वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल की छात्राओं ने लोक नृत्य की सामूहिक प्रस्तुति दी। प्रभारी मंत्री ने कहा, इस स्पर्धा में जरूर भाग लेना चाहिए। इससे खेल कौशल में निखार आता है, जिससे आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर पाते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जितने भी बच्चे आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस बेहतर ढंग से इस स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है, जो 3 दिन तक लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे ढंग से आयोजन संपन्न होगा ये कार्यक्रम। और विशेष करके हम सब के लिए, छत्तीसगढ़ प्रांत के सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि एथलेटिक्स की ये प्रतियोगिता बिलासपुर में संपन्न होने जा रही है। फेडरेशन का ध्वज फहराकर मुख्य अतिथि ने दूसरे राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा की। इस अवसर पर पहले दौर के विजयी खिलाड़ियों को अतिथियों ने मेडल पहनाकर बधाई दी। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। भाजपा के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश सरकार पर आदिवासियों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। ऐसे में उनके इस बयान की, जब प्रदेश के आदिवासी सरकारी नौकरी से वंचित कर दिए गए हैं, इससे उनमें नाराजगी है। फिर भूपेश सरकार किसके लिए आदिवासी लोक नृत्य का आयोजन कर रही है? इस पर प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का कहना है, आदिवासी संस्कृति और उनका रोजगार दोनों जरूरी है। विपक्ष को उचित मंच से शिकायत करना चाहिए था। नौकरी भी जरूरी है और नृत्य भी जरूरी है। और आदिवासी महोत्सव, आदिवासी नृत्य जो हमारे प्रदेश की संस्कृति है, आदिवासी प्रदेश है, और इसमें इस प्रकार के आयोजन होना ही चाहिए। इन आयोजनों का विरोध करने की बजाय अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों में जब उनकी सरकार थी, अगर इन कामों को कर ली होती तो आज विरोध का झंडा उठाना नहीं पड़ता उनको। तो उनको इस प्रकार के आयोजन का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर वो उनकी कोई मांग है
तो वो अपने जो सही मंच है उसके माध्यम से इस मांग को उठाए। बागेश्वर कसौंधन वैश्य समाज का विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन रेलवे के नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट में 6 नवंबर को होना है। अलग अलग प्रांतों से सम्मेलन में सामाजिक लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इस पर चर्चा और दायित्व सौंपने समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष गुप्ता और वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव गुप्ता शहर पहुंचे। उन्होंने कहा, सामूहिक आयोजनों से सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है। इसके फायदे युवा वर्ग को समझ में आ रहे हैं, इसलिए इस आयोजन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। चर्चा में सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर मोहन गुप्ता और आयोजन समिति के अध्यक्ष नीलेश गुप्ता शामिल हुए। हमने प्राथमिक स्तर पे हमने 100 प्रतिभागियों को आमंत्रित किया हुआ है और एक के साथ में कम से कम 2 लोग आएंगे, माँ बाप या भाई बहन जो भी हो। तो हमने 3 लोगों का रखा है, एक के साथ में 3। हमारे पास जो कैपेसिटी है वो भी इतनी है, लगभग 400-500 लोग उसमें आ सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को निगम मंडल और प्राधिकरणों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी। इन नियुक्तियों में बिलासपुर के महत्वपूर्ण अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश दुबे, पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र बोलर और पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आशा पांडे को विकास प्राधिकरण का सदस्य बनाया गया है। नियुक्ति की खबर अभय नारायण राय को छठ घाट पर मिली। वो पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही उन्हें उपाध्यक्ष बनाए जाने की खबर मिली, अरपा मां की पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री का उन्होंने आभार जताया। मेरे जैसे कार्यकर्ता को अरपा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाना सिद्ध करता है कि भूपेश बघेल जी की निगाह सब पर है। जहाँ तक अरपा विकास प्राधिकरण का सवाल है, मैं अरपा के तट पे ही खड़ा हूँ। मुझे अरपा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बनाने की जानकारी भी अरपा के तट पर मिली और कल ही छठ पूजा समिति की ओर से हम लोगों ने माता अरपा की आरती की थी। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अरपा के तट पर मैं था, अरपा की सेवा लगातार 15 दिन से कर रहा हूँ और आज पद भी यहीं प्राप्त हुआ। मुंगेली जिले के सरगांव स्थित रामबोड़ गांव में स्पंज आयरन की फैक्ट्री लगाने के लिए कोल्हापुर महाराष्ट्र की स्टील कंपनी के अनिल गुप्ता से सौदा तय किया गया था। 4 करोड़ 50 लाख रुपए में हुए सौदा के तहत 1 करोड़ 20 लाख रुपए एडवांस के रूप में अनिल गुप्ता ने प्राप्त कर लिया। रुपए लेने के बाद अनिल गुप्ता फैक्ट्री स्थापित करने में आनाकानी करने लगा। परेशान होकर स्थानीय संजय अग्रवाल ने सरगांव थाने में 2 साल पहले 420-34 का अपराध पंजीबद्ध कराया। मुंगेली पुलिस आरोपी की तलाश में दिल्ली रवाना हुई। मयूर विहार से आरोपी अनिल गुप्ता को गिरफ्तार कर मुंगेली लाया गया। इस जांच में पता चला कि आरोपी के खिलाफ हैदराबाद और कोलकाता में भी इसी तरह का मामला और भी दर्ज है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस मामले का दूसरा आरोपी अभी फरार है। दिल्ली के नोएडा निवासी अनिल गुप्ता को वहां गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड लेकर के लाया गया है। मुंगेली न्यायालय में अभी पेश किया जाएगा और उसके बताए अनुसार या विवेचना में एक आरोपी और का नाम आ रहा है, जो विवेचना उपरांत उसको भी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय पेश किया जाएगा। चकरभाटा एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग पर वाहनों का जमावड़ा अक्सर लगा रहता है, जिससे हर पल हादसे की आशंका बनी रहती है। क्षेत्रीय भंडार गृह विद्युत मंडल के पास सड़क घुमावदार है, जिससे लापरवाह वाहन चालक वाहन खड़ा कर देते हैं। यही वजह है कि इस मार्ग पर आवागमन करने वाले लोग किसी तरह बचते बचाते सफर तय करते हैं। इतना ही नहीं, नो पार्किंग जोन घोषित होने के बाद भी वाहन खड़ा किया जा रहा है। समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो किसी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना के महापर्व छठ की तैयारी अंतिम रूप ले चुकी है। देश के अलावा प्रदेश में भी उत्तर भारतीयों और बिहार का प्रमुख महापर्व छठ पूरे उत्साह के साथ धार्मिक रीति रिवाज के साथ मनाया जाएगा। बिलासपुर का तोरवा छठ घाट न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर में मशहूर हो गया है। पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच, भोजपुरी समाज, सहजानंद सरस्वती समाज के अलावा स्थानिक सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर यह पर्व व्यापक रूप से मनाया जाता है। 22 साल पहले संरक्षक एसपी सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ पूजा पर्व आज एक भव्य रूप ले चुका है। वर्तमान में छठ पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रवीण झा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र दास, सचिव अभय नारायण राय, एसके सिंह, जितेंद्र सिंह ठाकुर, आरपी सिंह के अलावा समाज के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मेहनत से लगातार अब यहाँ व्यवस्थित तरीके से पूजा पाठ हो रही है। 28 अक्टूबर को अरपा मैया की महाआरती के साथ नहाय खाए से शुरू हुआ पर्व 30 अक्टूबर की शाम डूबते सूर्य और 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पूजा संपन्न होगी। इस दौरान
छठ व्रतियां कठिन व्रत रखकर सूर्यदेव और छठी मैया की विधि विधान से आराधना करती हैं। इस पर्व में शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। छठ घाट में सभी पदाधिकारी आवश्यक तैयारियों में जुटे नजर आए। 15 दिनों से घाट के अंदर की सफाई में लगे हुए हैं। अब अंतिम रूप दे रहे हैं। अभी मैटिंग लग रही है क्योंकि बाहर से एक भी कचरा अंदर ना आए, इसके लिए मैट की व्यवस्था करी गई है और पार्किंग व्यवस्था भी इस बार लंबी चौड़ी की गई है ताकि श्रद्धालु अगर मान ज़्यादा से ज़्यादा में आए तो किसी को कोई प्रकार की तकलीफ ना हो। कल के दिन तो नहा खाने का था। उस दिन वहाँ चावल और लौकी के सब्जी और चना के दाल खाते हैं सब पवनीती लोग, नहा खाते हैं। रात में खाकर जो रह गए हैं वो आज दिन भर सहेंगे। अभी शाम के टाइम में वो लाएंगे, वो सादा इतना छोटा छोटा गेहूं का रोटी बनेगा, खीर बनेगा, केला 1 पीस, वही उसी को न्योत चढ़ेगा भगवान के, माता का जो हम लोग का जो पूजा होता है उनको दिया जाएगा। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुक्रवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। दीपावली के छठवें दिन कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। देश के सबसे बड़े छठ घाटों में से एक बिलासपुर के तोरवा छठ घाट सज धज कर तैयार हो गया है। बिलासपुर जीवनदायिनी अरपा मैया की महाआरती के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू हो गया। श्रद्धालुओं द्वारा इस दौरान 10,000 दीप दान किया गया। इस शुभ बेला में संसदीय सचिव रश्मि सिंह, शहर विधायक शैलेश पांडे, लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, रजनीश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी समेत गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पाटलिपुत्रा सांस्कृतिक विकास मंच, भोजपुरी समाज, सहजानंद समाज मिलजुल कर पिछले कई वर्षों से छठ घाट में छठ महापर्व का विधिवत आयोजन करते आ रहे हैं। छठ पूजा को लेकर पूजा समिति, नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। पर्व की पूर्व संध्या पर अरपा मैया की आरती की जाती है, जो कि बहुत अच्छा आयोजन होता है। माता अरपा हम सबको अपने जीवनदायिनी अरपा नदी है, इसकी आरती में हम सब लोग शामिल होकर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और छठ मैया से यही प्रार्थना है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य में सब आपसी सद्भाव के साथ, भाईचारे के साथ रहते हैं, वैसे समृद्ध हो और सब में सुख समृद्धि है। सुरक्षा की हम सबकी जवाबदारी है और उसके साथ में केवल एक दिन का साल भी नहीं, बल्कि ऐसा घाट है कि यहाँ पर अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। उस दिशा में आगे बढ़ने की हम प्रबल संभावनाएं हैं और उस दिशा में हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। इस बिलासपुर और आसपास के लिए एक मैं समझता हूँ कि बड़ा हम सबके लिए उपहार है और 15 साल में इसको डॉक्टर अमर सिंह जी कार्यकाल में अमर जी हमारे मंत्री रहे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने काफ़ी। छठ महापर्व का आज से प्रारंभ हुआ। छठवर्ती जिस नदी माता में पर्व करती है, व्यवस्था है कि उनकी पूजा पहले की जाती है। ऐसे भी सनातन पद्धति में नदी की पूजा अनिवार्य है और ख़ास करके अरपा में ये परंपरा इसलिए चलाई गई कि अरपा माता पूरे शहर के बीच से गुजरती है। जिस नदी के किनारे हम छठ पूजा आयोजित करते हैं और जिस नदी की कृपा से छठ पूजा आयोजित होती है, उसके प्रति भी हम सबके कुछ कर्तव्य हैं। और जो अरपा इस पूरे शहर को पानी पिला रही है, जिसके पानी से पूरा शहर पल रहा, उसके प्रति भी छठ पूजा समिति का और शहर के लोगों का कुछ कर्तव्य है। इसी भावना के साथ में करीब 7-8 साल से छठ पूजा का आयोजन किया और छठ की अरपा माता की आरती का आयोजन किया जा रहा है। और लगातार, जैसे आप सब देख रहे भी होंगे, लगातार इसमें उपस्थिति लोगों की बढ़ते जा रही है। आरती के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे अरपा में कोई भी ऐसी चीज़ विसर्जित न करे जिससे अरपा की पानी दूषित हो। और नदियों को हमारे देश में विशेष महत्व है। आप जितने राज्य देखेंगे सब जगह एक न एक नदी बहती है और जल ही जीवन है हम लोगों का। इसीलिए अरपा आरती चालू किए हैं और सारे शहर के लोगों से ये हम अनुरोध करते हैं जो साल भर इस अरपा को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखें। अरपा महाआरती का पूजा, इसमें नदी की पूजा करते हैं। प्रकृति की सबसे बड़ी देन नदी, पहाड़, पेड़, ये सबसे हम लोगों का जीवन का जुड़ाव है। इसके बगैर हम लोगों का जीवन पूरा अधूरा है। और इसी भाव के तहत हम लोग नदी का पुरातत्व में भी सभी जगह लिखा गया, नदी का बहुत बड़ा जो है हमारे जीवन में महत्व है। पहले जितने भी गांव जो बसा करते थे, वो पानी का स्रोत जो है नदी के माध्यम से देख के उसके आसपास ही बसा करते थे।
ट्रेनों के परिचालन में अभी कोई सुधार नहीं आया है। जो ट्रेनें चल रही हैं वो भी विलंब से पहुंच रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घंटों ट्रेन का इंतजार करते यात्रियों को स्टेशन में देखा जा सकता है। ट्रेनों की बिगड़ी चाल के नहीं सुधरने से यात्रियों में आक्रोश पनपने लगा है। शनिवार को कुछ ऐसी ही स्थिति बिलासपुर स्टेशन में भी देखने को मिली है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा का हुआ रंगारंग उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, मैदान जीने की कला सिखाता है। अरपा विकास प्राधिकरण में शहर के कांग्रेस नेताओं को मिली जगह। उपाध्यक्ष बनाए गए अभय नारायण राय। छठ महापर्व के लिए समिति की तैयारी हुई पूरी। तोरवा के छठ घाट में रविवार को हजारों व्रती देंगे डूबते सूर्य को अर्घ्य। और जिले के सरकारी स्कूलों के लिए डीएमएफ का खुला खजाना। न्यास की बैठक में कलेक्टर ने किया अनुमोदन। कलेक्टर सौरभ कुमार की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक मंथन सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक का एकमात्र एजेंडा जिले में शिक्षा सुविधाओं के विकास को लेकर रहा। यहां जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 14 हिंदी माध्यम की नई स्वामी आत्मानंद स्कूल सहित 18 स्कूलों में उन्नयन कार्य, सामग्री और उपकरण सुविधाओं के लिए 28 करोड़ 87 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य में नए शिक्षा सत्र से 422 हिंदी माध्यम के नए स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप बिलासपुर जिले में 18 हिंदी माध्यम के आत्मानंद स्कूल चयनित किए गए हैं। इनमें से प्रथम चरण में 14 स्कूलों में उन्नयन कार्य के लिए 12 करोड़ 17 लाख रुपए की स्वीकृति बैठक में दे दी गई। इन 14 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कोटा विकासखंड के 3 स्कूल, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला रतनपुर, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला बेलगहना के अलावा मस्तूरी विकासखंड में 3, तखतपुर विकासखंड में 3, बिल्हा विकासखंड में 5 स्कूल शामिल हैं। हिंदी माध्यम के इन 14 स्कूलों में उन्नयन कार्यों के साथ ही आवश्यक उपकरण और सामग्री खरीदने के लिए प्रत्येक स्कूल को 75-75 लाख रुपए की स्वीकृति का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जितने भी स्कूल हैं, डीएमएफ का उपयोग स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को स्वामी आत्मानंद स्तर पे लाना है। उसी अंतर्गत जो पूरे राज्य में 450 स्कूल बनने हैं हिंदी मीडियम स्वामी आत्मानंद, उसके अंतर्गत 18 स्कूल बिलासपुर ज़िले में जो हिंदी मीडियम के ही रहेंगे परंतु वो स्वामी आत्मानंद के अंदर अपग्रेडेड होंगे। उन स्कूलों को हम आज डीएमएफ की बैठक में पास करा रहे हैं। शासी परिषद की बैठक में इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र की 4 स्कूलों में आवश्यक सामग्री के अलावा उपकरण खरीदी के लिए 6 करोड़ 20 लाख रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप अन्य शासकीय स्कूलों का मरम्मत कार्य भी किया जा रहा है। डीएमएफ मद से भी सर्वोच्च प्राथमिकता के इस काम में प्रथम चरण में 230 स्कूलों के लिए लगभग 7 करोड़ की राशि जारी की गई है। बहुत सालों से जो हमारे गांव के स्कूल हैं उनमें भी किसी प्रकार की मरम्मत रंग रोगन नहीं हुआ था, तो डीएमएफ से करीब 8.5 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों को जाएगा, करीब 216 स्कूलों की मरम्मत के लिए। वो भी पूर्व में पास हुआ, उसका भी आज प्रशासकीय स्वीकृति निकाल रहे हैं। बैठक में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान सहित शासी परिषद के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। शहर के एक निजी होटल में ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की 6वीं प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में सहकारी, गैर सहकारी और सार्वजनिक उपक्रमों से सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स, रिटायरीज संघों के प्रति सरकार, प्रबंधन व प्रशासन का दायित्व के संबंध में चर्चा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली से कामरेड JS दहिया, कामरेड SK जैन, कामरेड बल्लू दुबे, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पेंशनर्स कल्याण परिषद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शनिवार को आयोजित अधिवेशन में पेंशनरों के विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। पेंशनर्स के हितों की रक्षा कर सकें और उन्हीं के लिए उनके साथ कोई अन्याय ना हो, इनजस्टिस ना हो और उनके साथ कोई शोषण ना हो, जैसा कि जनरली होता है। क्या है, जब पेंशनर्स खत्म हो जाता है, पेरेंट्स खत्म हो जाते हैं, तो उनके जो परिवार वाले हैं, लड़की है लड़के हैं, वो बिल्कुल रोड पे आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग का दायित्व हो जाता है कि हम लोग उनके हितों की रक्षा कर सकें। दीपावली त्योहार के बाद बोदरी नगर पंचायत में साफ सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है। सब्जी बाजार, बस स्टैंड और एयरपोर्ट मार्ग पर जगह जगह कचरे का ढेर देखा जा सकता है। बस स्टैंड में सबसे ज्यादा गंदगी का आलम है। सफाई नहीं होने को लेकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश पनप रहा है।
एक बार फिर से मंगला चौक की ओर जाने वाली सड़क को खोद दी गई है, जिसके चलते राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाला निर्माण के लिए खोदे गए इस गड्ढे की वजह से हर पल राहगीर डरे सहमे नजर आते हैं। नगर निगम द्वारा इन दिनों अलग अलग सड़कों के किनारे बनी नालियों को चौड़ा किया जा रहा है। इसी तरह का काम मंगला चौक से लेकर उसलापुर ओवरब्रिज तक भी चल रहा है। कार्य तो तेजी से किया जा रहा है, लेकिन इस कार्य के चलते सड़क पर आने जाने वाले राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मंगला चौक से 36 मॉल जाने वाले रास्ते में बीचों बीच सड़क को नाले के निर्माण कार्य के लिए खोद दिया गया है। यहाँ खोदा गया गड्ढा खतरे को बुलावा दे रहा है। सड़क पर चारों ओर गड्ढे से मलबा बिखरा हुआ है, जिससे मोटरसाइकिल और कार सवार बचते बचाते अपने वाहनों को निकालते नजर आ रहे हैं। गड्ढों की वजह से यहाँ पर दोनों ओर की सड़कों में जाम की स्थिति भी बनती है। यहाँ नाला बनकर कब तैयार होगा, इसकी जानकारी देने वाला कोई नजर नहीं आता। दीपावली के बाद से ही यहाँ का काम बंद पड़ा हुआ है। दिन में तो जैसे तैसे वाहन चालक अपनी गाड़ियों को इस गड्ढे के पास से निकाल लेते हैं, लेकिन रात होते ही यह गड्ढा खतरनाक हो जाता है। इसका निर्माण कार्य जल्द नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिल्हा की 3 किलोमीटर सड़क पर सफर करना किसी मुसीबत से कम नहीं। धूल गुबार और बड़े बड़े गड्ढे इस सड़क की पहचान बन गई है। भारी वाहनों के चलते इस मार्ग की दुर्दशा हो गई है। पीडब्ल्यूडी 4 महीने पहले भी मरम्मत कार्य कराया था, मगर स्थिति जस की तस हो गई। अब फिर से पीडब्ल्यूडी सड़क की मरम्मत करा रही है। अब देखना होगा कि मरम्मत के बाद ये सड़क कितने दिनों तक टिक पाती है। ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।